Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to continue the series of triangles for standard 9 and we will solve the remaining questions of exercise 9b. And our first question is question number 13. Question number 13 is PQRS is a parallelogram. So we are going to draw here a parallelogram PQRS. चलो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम P, Q, R एंड S. ओके, अब क्या गिवन है इसमें कि L एंड M आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड SR. L पॉइंट है PQ पे और M पॉइंट है SR पे. तो ये L हो गया, ये M हो गया. कुछ इस तरह से पॉइंट है कि PL इज इक्वल टू MR है. मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. PL और MR क्या है हमारा? इक्वल है. ठीक है, हमें शो करना है LM और QS बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को. मतलब ये जो लाइन आया हमारा LM और QS, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. ओके, बाइसेक्ट करेगा मीन्स ये पॉइंट जो होगा वो LM का और SQ दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए. राइट, इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं O. ऑलराइट, अब गिवन राइट करते हैं. क्या क्या हमारे पास गिवन है? गिवन quadrilateral PQRS is a parallelogram. और क्या गिवन है? PL is equal to MR. तो हमारे पास क्या गिवन है? PQRS एक पैरेललोग्राम है और PL is equal to MR है ना. टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? LM एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर. LM एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, तो इसमें इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? LM और QS दोनों को मीट कर दिया, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को O कंसिडर कर लिए. ठीक है, जॉइन, या फिर इसमें राइट कर सकते हैं हम लोग ड्रॉ LM एंड SQ और QS and let LM and QS intersect each other at O. ओके, अब आते हैं प्रूफ में. हमें क्या प्रूफ करना है कि LM और QS दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. मीन्स O इसका मिड पॉइंट होगा तभी ना ये साइड इक्वल हो जाएगा, ये साइड इक्वल हो जाएगा. ओके, ये करने का क्या तरीका है? सिंपली यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल को किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए, है ना. अब ये पैरेललोग्राम है, कंसिडर करते हैं ये पैरेललोग्राम है. मीन्स PQ और SR क्या हो गया? पैरेललोग्राम है तो पैरेलल्स होंगे. मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एज वेल एज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना. बस हमें क्या प्रूव करना है? किसी तरह से LQ जो है वो SM के इक्वल हो जाए. राइट, तो हमें क्या प्रूव करना है? किसी तरीके से SM और LQ इक्वल हो. ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है, मतलब PQ जो होगा SR के इक्वल होगा एंड ये गिवन है कि PL जो है MR के इक्वल है. तो PQ में से PL सब्ट्रैक्ट कर दो, SR में से MR सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास आ जाएगा LQ और SM, है ना. कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो अब सॉल्व करते हैं. तो पहले से ये साइड्स ले लेते हैं क्योंकि ये सब तो
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, है ना। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज गिवन दैट पी एल इज इक्वल टू एम आर। इट इज गिवन, तो इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास एल क्यू और एस एम दोनों आ जाएगा, है ना। नाउ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, पी क्यू माइनस पी एल इज इक्वल टू एस आर माइनस एम आर। पी क्यू में से पी एल सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा, ओनली एल क्यू। दैट इम्प्लाई एल क्यू इज इक्वल टू एस एम, है ना। एस आर में से एम आर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एस एम ही बचेगा ना। क्लियर है, डाउट। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, है ना। ऑलराइट, अब जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने उन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल एस ओ एम एंड ट्रायंगल एल ओ क्यू, ठीक है। इन ट्रायंगल एस ओ एम एंड एल ओ क्यू। अब इसमें से हमें क्या मिल गया, एल क्यू इज इक्वल टू एस एम, तो एस एम इधर राइट करेंगे, एल क्यू राइट साइड राइट करेंगे, है ना। जिस साइड ट्रायंगल होता है उसी साइड राइट करते हैं साइड्स, तो राइट क्या करेंगे, एस एम इज इक्वल टू एल क्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो एस एम इज इक्वल टू एल क्यू फ्रॉम 3। कौन कौन सा एंगल लिए थे हम लोग, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। इस एंगल का नेम क्या है, एम एस ओ, और इसका नेम क्या है, एल क्यू ओ, ओके। एंड एंगल एम एस ओ इज इक्वल टू एंगल एल क्यू ओ, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ऑल्सो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो एस एम ओ एंड ओ एल क्यू, राइट। एंगल एस एम ओ इज इक्वल टू एंगल ओ एल क्यू, इसका भी सेम रीजन आएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सिंपल है। तो क्या क्या हमारे पास आ गया, ये एंगल और बीच वाला साइड, है ना। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। दैट इम्प्लाई ट्रायंगल एस ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब देखते हैं एस के साथ आया क्यू, तो एस की जगह पे राइट कर दिए हम लोग क्यू। एम के साथ आया एल, तो एम की जगह पर राइट कर दिया एल, बच गया ओ ओनली, राइट। तो ये हमारा हो गया बाय एंगल साइड एंगल, ओके। अब प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, वही साइड ले लेते हैं एसओ। तो यहां से अगर एसओ लेंगे तो यहां से क्या आएगा, क्यू, वेरी गुड। दैट इंप्लाई एसओ इज इक्वल टू क्यूओ एंड इसके लिए एमओ, ठीक है। देखते एमओ लेंगे तो क्या आ रहा है, एलओ, एंड एमओ इज इक्वल टू एलओ, रीजन सीपी सीटी सी। अब ये दोनों इक्वल है, मतलब एसएम एंड मतलब एलएम एंड क्यूएस बाइसेक्ट्स ईच अदर। दैट इंप्लाई एलएम एंड क्यूएस bisect each other, proved, hence proved। सिंपल, डाउट, इजी कॉन्सेप्ट था। आगे चले, ना क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी सिंपल, इसमें तो फिगर भी दिया हुआ है हमारे लिए।
पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, जो गिवन होगा वो गिवन राइट करेंगे, फिर जो प्रूव करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है ना। फिगर बहुत ही सिंपल है। कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है। गिवन जो है पहले वो राइट कर लेते हैं हम लोग। गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी ये वाला साइड और ये बी सी ये वाला साइड दोनों इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है। देखते हैं इसमें प्रूफ। कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है हमें, ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है ना, और सी बी ई, सी बी ई ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल कंपेयर करो तो एंगल भी दोनों में कॉमन, ये एंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से सिंपली हो जाएगा ना, एकदम इजी। तो राइट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन गिवन, ए बी इज इक्वल टू बी सी, रीजन गिवन, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, दैट इम्प्लाई ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बी के साथ आया बी, बीच में बी, बीच में आ गया हमारा बी, ए के साथ आएगा सी, ए फर्स्ट में आ गया हमारा सी, बाकी बचा क्या रह गया, ओनली ई, है ना। ई डाल दिए हम लोग बाय, देखते हैं ए लिए, इसमें चेक करते हैं, एंगल ए बी एंड एंगल बी है ना, एंगल ए बी दिस साइड एंड एंगल बी, तो एंगल साइड एंगल, सिंपल, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल, इजी था ना, सबसे इजी क्वेश्चन में से एक। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 में फिगर नहीं गिवन है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है, लाइक एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। चलो हमारा एक ट्राइंगल आ गया ए बी एंड सी। गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एंगल बी का बाइसेक्टर ऐसे आएगा, this is angle bisector of angle B, and let us consider that this is angle bisector of angle C। दोनों मीट कर रहा है पॉइंट O पे, ओके, कहाँ मीट कर रहा है, पॉइंट O पे, हो गया। तो जो जो गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हमें प्रूव करना है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी respectively।
ठीक है। अब आते हैं हमारा टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हमें प्रूव करना है BO इज इक्वल टू OC और CO, BO इज इक्वल टू CO। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होगा, है ना। इट इज ऑल्सो टू इजी। पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मीन्स कि दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, दिस एंगल। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है मतलब इनका हाफ भी इक्वल होगा, तो इनका हाफ किसके इक्वल होगा, ये और ये, मतलब ये एंगल भी इक्वल आ जाएगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया मतलब ये छोटा वाला जो ट्राइंगल बन रहा है OBC, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब OB इज इक्वल टू OC, ऑपोजिट एंगल ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, AO बाइसेक्ट एंगल BAC, AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC। तो AO ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। हमें प्रूव करना है AO जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को भी, मतलब कि ये वाला जो एंगल आएगा वो इस एंगल के इक्वल आना चाहिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये जो ट्रायंगल आ रहा है ना, और ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड प्रूव हो चुका है अभी हमारे पास। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड गिवन है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन आ जाएगा, SSS से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट नंबर, तो हमने इसको कैसे प्रूव किया था, हाफ करके, है ना। तो सिंस AB इज इक्वल टू AC, दैट इंप्लाई एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, राइट। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, वेरी गुड, इक्वल साइड्स। That imply half of angle ABC should be equal to half of angle ACB, दोनों का हाफ भी सेम होगा। That imply half of angle ABC क्या है हमारा, OBC, because OB is the bisector of angle B. That imply angle OBC is equal to angle OCB as well. A reason, since OB and OC are bisectors of angle ABC and angle ACB respectively, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ताकि हम लोग, जरूरी नहीं है ऐसे। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, आइसोसेलेस। That imply triangle OBC is an isosceles triangle, right? अब ये आइसोसेलेस है जिसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। दैट इम्प्लाई ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इसका इस एंगल का अपोजिट साइड ये, इस एंगल का अपोजिट साइड ये, है ना। दैट इम्प्लाई OB इज इक्वल टू OC, रीजन, opposite sides of equal angles। यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट में ना, BO इज इक्वल टू C, इसको BO इज इक्वल टू CO भी हम लोग राइट कर सकते हैं, OB OC जरूरी नहीं है राइट करना, बिकॉज BO और CO, OB और OC बात बराबर है ना। लाइन सेगमेंट को किसी भी तरीके से राइट किया जा सकता है, राइट। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब सेकंड पॉइंट प्रूव करते हैं, AO बाइसेक्ट एंगल BAC। ओके, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ना। सेकंड पॉइंट, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है।
AO इज इक्वल टू AO, रीजन कॉमन, AO इज इक्वल टू AO कॉमन, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, एंड AB इज इक्वल टू गिवन। ऑल्सो अभी हमने प्रूव किया है BO इज इक्वल टू CO, है ना, एंड BO इज इक्वल टू CO, प्रूव्ड अबव। और इसको इक्वेशन 1 लेके यहाँ पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तीनों साइड्स हो गए SSS से, है ना। दैट इम्प्लाई ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखते हैं इन दोनों में A कॉमन, इन दोनों में भी A कॉमन, मीन्स एक जगह पे आया A, एक जगह पे A आया तो O की जगह पे O ही आएगा, O की जगह पे O ही आएगा, बच गया क्या हमारा C ओनली, है ना। बाई साइड साइड साइड। अब हमारा मेन मोटिव क्या था, ये एंगल इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना, जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि AO क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का, है ना। दैट इम्प्लाई देखते हैं इस एंगल का नाम क्या आएगा, BAO, है ना, एंगल BAO। कैसे लिए, B से A गए, A से Y आए वापस ना, उस तरह से करना होगा इसमें CAO इक्वल टू एंगल CAO, रीजन CPCTC, BAO जो है वो CAO के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है, जब AO जो होगा बाइसेक्टर होगा, राइट। दैट इम्प्लाई AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC, हेंस प्रूव्ड। ओके, इजी, डाउट है, नोट कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19 इट इज गिवन दैट देयर इज अ रोम्बस जिसका नाम है ABCD। रोम्बस क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स, वेरी गुड, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो कंसिडर कर लेंगे ये हमारा रोम्बस है ABC एंड D, ठीक है। गिवन है एक पॉइंट O लेना है, रोम्बस के अंदर होना चाहिए कुछ इस तरीके से कि जो B और D दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो। तो सपोज कर लेते ये है हमारा पॉइंट O, ओके, ये आ गया BO, ये आ गया CO। इक्वी डिस्टेंस है मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है गिवन, ठीक है। और ये रोम्बस है, दिस मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होगा, है ना। फिगर समझना है। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि AOC एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो लाइन आएगा हमारा, ये लाइन है ना, ये वाला जो लाइन आएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ओके, चलो अब इसमें तो बहुत सारा ट्रायंगल आ गया, चार ट्रायंगल आ गए। तो हम लोग कोशिश करेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें और इन एंगल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड कर सके, ताकि अगर एंगल 180 डिग्री प्रूव हो गया किसी तरीके से तो वो स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगा ना, एंगल AOC। ओके, तो पहले गिवन राइट कर लेते हैं हम लोग। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द रोम्बस, और क्या गिवन है, DO इज इक्वल टू BO, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या करना है, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है मतलब किसी तरीके से AOC जो एंगल है उसको हम लोग 180 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल लेके उसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या आएगा AOD और इस ट्रायंगल का नाम क्या आएगा AOB। इन दोनों ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, देखो तो AO इज इक्वल टू AO दोनों में है कॉमन,
ए बी इज इक्वल टू ए डी होगा, साइड्स ऑफ रोम्बस। एंड डी ओ इज इक्वल टू बी ओ, दिस इज गिवन, है ना। ओके, इसमें एक गड़बड़ हो गया, हमें ए डी साइड राइट करना था क्योंकि डी वाला है यहां पे लेंगे, है ना। एंड डी ओ इज इक्वल टू बी ओ, दिस इज गिवन। मीन साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। तीनों साइड लिए हैं, दैट इम्प्लाई ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉमन ए, कॉमन ए एक जगह पे आया ए, एक जगह ए आया तो ओ की जगह पे ओ ही आएगा, बाकी बचा रह गया हमारा बी। सिंपल, बाय विच क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, सिंपल। दैट इम्प्लाई हम लोग ये एंगल लेते हैं क्योंकि इसी एंगल से हम लोग को मतलब है। ए ओ डी, कौन सा एंगल लिया हम लोग, एंगल ए ओ डी, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, सीपी सी टी सी। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, वैसा ही सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। तो सिमिलरली डायरेक्ट राइट कर सकते, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, सिमिलरली ट्रायंगल CDO is congruent to triangle CBO. समझ? That imply, अब ये वाला एंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या है, COD, एंगल COD इक्वल टू एंगल COB, राइट। रीजन CPCTC, corresponding part of congruent triangles are congruent। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड करो, इसमें सारा एंगल आ गया, चारों एंगल का एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री ना। एक पॉइंट के अराउंड में सभी एंगल्स का एडिशन 360 डिग्री होता है। ओके, नाउ सभी को ऐड कर देते हैं, तो आ गया हमारा एंगल AOC AOD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू, सभी एंगल देखो, AOD AOB COB COD COD COB, है ना। सभी को ऐड कर दी, हमारा वैल्यू कितना आएगा, 360 डिग्री। AOD और AOB इक्वल है, तो AOB की जगह हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, AOD। दैट इम्प्लाई एंगल AOD प्लस एंगल AOD प्लस COD और COB इक्वल है, मतलब COB की जगह हम लोग COD राइट कर सकते हैं, एंगल COD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो ये आ गया हमारा AOD प्लस AOD, 2 एंगल AOD, that imply 2 angle AOD plus this will also 2 angle COD is equal to 360 डिग्री। सिंपल, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2। तो जब 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा हमारा, एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा ना, मीन्स AOD प्लस COD की वैल्यू क्या आएगा, 360 डिग्री डिवाइड 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा वैल्यू आया एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देखो तो एंगल AOD ये वाला एंगल प्लस COD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलके कौन सा एंगल बना रहा है, AOC, है ना। दैट इम्प्लाई एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट लाइन है, एंगल AOC क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। दैट इम्प्लाई AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, hence proved।
सिंपल। तो ट्राइंगल्स का जो सीरीज है आज यहीं एंड होता है। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना।